दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे आपको हिंदुस्तान हास्य महोत्सव से जुड़ी हुई खबरें भी दिखाता है। तो आज एक बार फिर से हम आपको लेकर के आए हिंदुस्तान हास्य महोत्सव में लेकर के आए, जहाँ पर स्तुति नृत्य के द्वारा कुछ ही देर में भारतीय संस्कृति सभ्यता को लेकर के एक प्रस्तुतिकरण होगा, जहां पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं रहेंगी। महिलाओं की विशेषता यह है कि वो सभी लोग 30, 40, 50 साल से ज्यादा है, लेकिन स्तुति नृत्यम की जो संस्थापिका है गीता सक्सेना जी, वो ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं कि जो घर में रह करके अपनी प्रतिभा को भूल चुकी है, लेकिन उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए और ऐसा विशाल मंच देने के लिए वो आगे से आगे महिलाओं को जागरूक करती रहती है। तो आइए हम आपको लेकर चलते और दिखाते हैं कि हिंदुस्तान हास्य महोत्सव में स्तुति नृत्य क्या विशेष लेकर के आया है। ठाकुर राम सिंह जी के राजमान बगलेरी मंच में सत्संग सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक बार पुनः हिंदुस्तान हास्य महोत्सव उत्तर प्रदेश से आए सभी कलाकारों का सम्मान करता है। ये मंच उत्तर प्रदेश के सभी कलाकारों के लिए प्रतिनिधि निःशुल्क मंच प्रदान करता है। हिंदुस्तान हास्य महोत्सव आप सभी महानुभावों ने सज्जनों, अतिथियों, स्वजनों, परिजनों, कलाकारों का हृदय दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन करता है। आइए दर्शन करते हैं साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, सिनेमा, संगीत, शिल्प, स्वाद, कारीगरी, हुनर बाजों के इस महासंगम में। और उसके बाद आज की सांस्कृतिक मैम क्या कहना चाहेंगी मैम आज स्तुति नृत्यम हमारी अध्यक्ष गीता जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हम लोग उसके पार्टिसिपेटर हैं, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो हम लोग को ट्रेन करती हैं, हम लोग को सिखाती हैं, फिर स्टेज पे लाती हैं और इस स्टेज पे हम लोग को एक बढ़िया से स्टेज देती हैं। और इनका सारा प्रोग्राम हमारे हिंदू धर्म, सनातनी धर्म से जुड़ा हुआ है। ये धर्म से हट के कोई भी कार्यक्रम नहीं करवाती हैं। ये इनके प्रोग्राम की विशेषता है, बहुत अच्छा लगता है। स्तुति नृत्य से जुड़ के कैसा लगा आपको? स्तुति नृत्य से जुड़ के कैसा लगा और हिंदुस्तान हास्य महोत्सव में कार्यक्रम करके कैसा लगा? स्तुति नृत्यम बहुत अच्छा है। हम तो शुरू से इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब अंदर तक जाते गए तो गीता जी जो भी सिखाती हैं पूरा मतलब एक सनातन धर्म का परिचय देते हैं, जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और हमारे जैसी बहुत सारी लेडीज हैं जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में ठीक से जानती भी नहीं है। तो ये हमारी जो गीता जी है हम लोग को उससे अवगत कराती है और अपने धर्म के प्रति हमें जागरूक करती है। और लखनऊ महोत्सव, हिंदुस्तान महोत्सव में हमें परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बड़ा स्टेज मुझे गीता जी द्वारा स्तुति नृत्यम द्वारा प्राप्त हुआ। हमारे साथ है प्रतिभा बलियान जी। तो बलियान जी क्या कहना चाहेंगी आज के आयोजन के बारे में?
तत्वाधान में संस्कृति को संवर्धित करता हुआ हस्तशिल्प महोत्सव, जो अपने आप में एक भव्य और दिव्य मंच है, वहाँ से स्तुति नृत्यम के माध्यम से जो समाज में फैली हुई कुरीति है उसको हटाकर गीता सक्सेना जी, जो धर्म शिक्षा संस्कृति विभाग की संयोजिका है, उनके माध्यम से महिलाओं को लोक परंपरा के अनुसार वो सनातन धर्म की शिक्षा दी गई और समाज में एक संदेश प्रसार किया गया कि चाहे वो बुलवा हो, चाहे राष्ट्र निर्माण की बात, चाहे वो गायन हो या नृत्य, हमें अपनी मर्यादा, संस्कृति और सभ्यता के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा जीवन अधिक सुंदर होगा। ये एक राष्ट्र निर्माण की पुनर्उद्घोषणा थी जो मातृशक्तियों के द्वारा की गई। स्तुति नृत्यम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वो महिलाओं को, इतनी सीनियर महिलाओं को सिखाती है, फिर उनको प्लेटफॉर्म भी देती है? बहुत मुश्किल है ये काम आज के समाज में कि हवा के विपरीत जाकर काम करना। तो ये एक धारा के विपरीत जाकर जो गीता सक्सेना जी काम कर रही हैं, जो प्रशिक्षिका और संस्थापक है स्तुति नृत्यम की, आसान नहीं है। इतनी बड़ी महिलाओं को नृत्य में लाना और नृत्य में भी वो भावपूर्ण नृत्य में लाना, उसके बाद उन्हें मंच दिलवाना और ऐसी भाव से जोड़ना कि जो उनके जीवन में बाकी लोगों को संदेश दे सके, बहुत कठिन काम है। आज स्तुति नृत्यम की एक सुंदर सी प्रस्तुति थी, विश्व सुंदरी कैसे हो। तो जो आज का रिवाज है, जो हमारी सभ्यता को धूमिल कर रहा है, उन्होंने एक सुंदर प्रदर्शन किया कि विश्व सुंदरी को देवी स्वरूपा समझा और देवी स्वरूपा समझकर उसके चरणों में गंगा जल अर्पित किया। उसके हाथों के अंदर जैसे माँ शक्ति के अंदर होता है दुग्ध अर्पण किया, उसका श्रृंगार देवी स्वरूपा किया। ये समाज के लिए एक बहुत सुंदर संदेश है। जब भी हम किसी भी मातृशक्ति में सुंदरता देखते हैं तो हमारा युवा हो, पुरुष वर्ग या महिला वर्ग, उसके दिमाग में प्रस्फुरन होता है स्त्री के लिए, नारी शक्ति के लिए सम्मान का। तो ये सम्मान के भावना की पुनर्स्थापना के लिए गीता सक्सेना जी का अद्भुत योगदान रहा और इस मंच को अधिकांश समय देना अरुण जी और गुंजन जी ने देकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया। गीता जी का जैसा नाम है वैसा काम। हाँ, गीता मतलब कर्मण्यवादिका धीरस्ते, क्योंकि कर्म ही फल है और उनका वो कर्म साक्षात सभी को दर्शनीय था। क्या नाम है मैं सरस्वती श्रीवास्तव। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे स्तुति नृत्यम? आज के कार्यक्रम में हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रस्तुति हुई है, माँ भारती और माँ का गुणगान हुआ है, जिससे कि हमें ये प्रेरणा मिलती है कि माँ के बगैर कुछ भी नहीं। तो ये सारे कार्यक्रम अगर इसी तरह से हो तो बहुत ही सबको प्रेरणा मिले और सब लोग जय माँ का गुणगान हो। स्तुति नृत्यम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज इतना भव्य कार्यक्रम? एक्चुअली हर साल होता है ये प्रोग्राम और शायद जब से शुरू हुआ है तब से मैं लगातार आ रही हूँ और हर साल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है प्रोग्राम। तो स्तुति नृत्यम के द्वारा जिस तरह से भव्य कार्यक्रम हुआ, लोगों ने गणेश वंदना करके कार्यक्रम का शुभ आगमन किया, तो मैम क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आज हम लोगों को मंच मिला गुंजन जी की वजह से, अरुण भैया की वजह से, और हम लोगों ने अपना बहुत दिल से कार्यक्रम पेश किया। आज सबसे पहले हमारी गणेश स्तुति थी, उसके बाद हम सोलो भी था, क्योंकि हम लोग कोर कमेटी के मेंबर हैं, तो हम लोगों ने सबने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। भगवान ऐसे ही आगे भी बनाए रखे। तो कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम था। गीता जी के लिए क्या कहना चाहिए? गीता जी तो हम लोगों के लिए मतलब क्या है, हम लोगों को आगे लाने वाली तो वही है। हाँ, मैं स्तुति नृत्यम की उप सचिव रोली सक्सेना। ये पद, ये मंच सब गीता जी का ही दिया हुआ है और कभी सोचा नहीं था कि लखनऊ महोत्सव के इतने बड़े मंच पे, हिंदुस्तान महोत्सव के मंच पे हमें मंच मिलेगा और हम ऐसे परफॉर्म करेंगे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। ये मेरी दूसरी परफॉर्मेंस है, ये हम लोगों का दूसरा साल है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए, क्या नाम है? मैं विनीता त्रिपाठी हूँ, स्मृति नृत्य में मैं जो है सांस्कृतिक पद पे हूँ और मुझे आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत प्रोग्राम में भी हिस्सा भी लिया, बहुत अच्छा लगा। और आज के देखते हुए गीता जी हमारी गुरु है और ये हमेशा है, हमेशा ही रहेगी, माई फेवरेट है ये। तो स्तुति नृत्यम की स्थापना, जो स्तुति नृत्यम की संस्थापिका और अध्यक्ष गीता सक्सेना जी हमारे साथ में, तो गीता जी क्या कहना चाहेंगी? इतनी महिलाओं को आपने आगे बढ़ाया, एक उम्र के बाद जहाँ महिलाएं सोचती हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर आपने जोश भर करके उनको डांस करना सिखाया।
मैंने डांस नहीं सिखाया, मैं सबको अंदर एक धर्म की ज्योति जलाने की कोशिश कर रही हूँ। जो हमारी मातृ शक्तियाँ हैं, ये अगर अपने सनातन धर्म को पहचान जाएंगी तो हमारा आगे का भविष्य भी उज्जवल होगा। और घर की जो माँ होती है वो ही एक पूरे परिवार को बनाती है और एक परिवार ही समाज बनता है। हमारे घर की अगर महिला अपने धर्म को भली भांति जानती होगी तो हमारी बेटियां भी आगे सुरक्षित रहेंगी, हमारे बेटे भी सही राह पर चलेंगे। बस एक ये बात आपने सही कही। जिस तरह से एक लड़का जब पढ़ता है तो एक लड़का पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा परिवार जब पढ़ता है तो पूरा समाज पढ़ता है। वैसे ही आप महिलाओं को जो है प्रशिक्षित कर रही हैं कला के माध्यम, जिसमें वो आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने हुनर को ही पहचान रही हैं। तो आज हिंदुस्तान हास्य महोत्सव में इतना भव्य कार्यक्रम आपकी संस्था के द्वारा हुआ, तो क्या कहना? मुझे बहुत बहुत पहले तो आभार प्रकट करती हूँ मैं अरुण भैया जी का और गुंजन वर्मा जी का, जो मुझे मतलब मैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, इतने डाउन टू अर्थ है, इतना स्नेह, इतना सम्मान। और ये सच है, जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता। भैया के पास में और हमारी गुंजन जी के पास में इतना स्नेह, इतना प्यार है कि वो लुटाती रहती है और कमी नहीं होती उनके पास। बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से हमें मंच देती है और उनके मंच का भी ये नियम है कि यहाँ पर कोई बोहड़ प्रस्तुतियाँ ना हो, हाँ सभ्य हो, जो समाज में जिससे कि एक अच्छे मैसेज जा सके। और हमारे समूह में जो महिलाएं हैं या फिर मैं और भी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी रास्ता हो जिस रास्ते से हम अपने धर्म के बारे को, धर्म को भली भांति समझ सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो रास्ता अपना लें। 3 घंटे की पिक्चर याद हो जाती है, सारे डायलॉग्स याद हो जाते हैं, पर हमें छोटी सी हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र नहीं याद होता। इसके पीछे का कारण यह है कि रुचि नहीं है। रुचि अगर नृत्य के माध्यम से है तो हमारे समूह की जो छोटी सी बच्ची है वो विष्णु सहस्त्र नाम को ऐसी जबानी बिल्कुल अपनी रफली गा के रेंडमली सुना देती है। और महिलाएं दुर्गा सप्तशती को ऐसे ही 10-15 मिनट में, आधे घंटे में गा जाती हैं। तो ये असंभव था, जो संभव हुआ नृत्य के माध्यम से। तो आए वो सभी लोगों के लिए और आपके साथ में जितने लोगों ने स्तुति नृत्यम के माध्यम से संस्कृति और संस्कार को प्रदर्शित किया यहाँ पे हिंदुस्तान हास्य महोत्सव में, तो क्या कहना चाहिए? मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और सिर्फ इतना ही कहूँगी, ये जोत जो जली है इसको आगे बढ़ाते जाएं। और बस यही प्रयास है कि हमारा संसार, हमारा धर्म हमेशा वर्चस्व जिसका ऊंचा था वो ऊंचा ही रहे, पताका लहराती रहे हमारे धर्म। हिंदुस्तान हास्य महोत्सव में दूसरा साल है जहाँ तक आपका, और इस बार प्रतिभा जी भी आपके साथ। जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं विश्व मांगल्य से भी जुड़ी हुई हूँ और हमारे साथ पूरा विश्व मांगल्य था। जहाँ सनातन है वहाँ विश्व मांगल्य है, जहाँ सनातन की एक छोटी सी भी लौ जल रही है वहाँ विश्व मांगल्य है। मैंने एक छोटी सी लौ जलाई और पूरा विश्व मांगल्य मेरे साथ है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।